क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज फोर्सेस इन तवांग एरिया के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने टोल्ड किया पार्लियामेंट को दिसंबर 9 2022 को कि ये क्लैश हुआ है इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तवांग सेक्टर के अंदर। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन द 9 दिसंबर 2022 को पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी पीएलए ट्रुप्स ने अटेम्प्ट किया है ट्रांसग्रेश ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन यांगसे एरिया ऑफ ट्वांग सेक्टर, जो कि यूनिलैटरली चेंज करता है स्टेटस को। इंडियन सोल्जर्स जो कि रिलेटेड है स्टॉप देम इन फ्रॉम एनक्रोचिंग ट्वांग सेक्टर यांगसे इन अरुणाचल प्रदेश ट्वांग सेक्टर हैज़ बीन रिपीटेडली टारगेटेड बाय द चाइनीज पीएलए ट्रुप्स के द्वारा। इंडियन ट्रुप्स जो कि डिप्लॉयड किए गए हैं हाई पीक्स इन ट्वांग सेक्टर के अंदर सो दैट दे कैन कीप एन आई ऑन चाइनीज पेट्रोल्स के ऊपर। द यांगसे इज़ वन ऑफ द 25th disputed area along with 304 3488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में। तवांग इज अ बर्थ प्लेस ऑफ 6th दलाई लामा एंड इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ तिब्बत बुद्धिस्ट। आफ्टर coming to India, Tibet in 1959, the 14th Dalai Lama took shelter in Tawang. This district is situated between in western part of अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये situated है। इंडिया will assume करेगा चेयरमैनशिप ऑफ वार्सेनार एग्रीमेंट जनवरी 1 2023 को। इंडिया विल टेक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ वार्सेनार एग्रीमेंट जो कि 1 जनवरी को हुआ था। वार्सेनार एग्रीमेंट इज ए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन मेंबर कंट्रीज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इशू सच एज कि ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स को। और इंडिया बिकम किया 42nd मेंबर ऑफ वार्सेनार एग्रीमेंट इन 2017 के अंदर। इंक्रीज करता ट्रांसपेरेंसी सच एज transfer through the regular information exchange between members and transfer of conventional arms, dual use of goods and technologies, dual use of technology. These are referred as goods and software technology जो कि can be used both civilian और military applications के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है dual use technology को। और the primary goal of Wassenaar agreement is to resist access of sensitive technologies for terrorist organization के लिए। वासेनार एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस 1996 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। करंटली हैज़ बीन 42 मेंबर्स हैं इसके अंदर। यूएसए यूके जापान साउथ कोरिया फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ वासेनार एग्रीमेंट। चाइना और इजराइल इसके मेंबर नहीं है। वासेनार के। डिसीजन आर टेकन ऑन कंसेंसस ऑफ वासेनार एग्रीमेंट। डिसीजन टेकन किया जाता है कंसेंसस ऑफ वासेनार एग्रीमेंट। प्रॉफिट दिस विल मेक इट easier for India to export indigenously manufactured weapons to the other countries. Apart from this, it will helpful in increasing the mutual cooperation in the manufacturing of conventional weapons with other countries. By becoming its members, India will be able to get क्रूशल टेक्नोलॉजीज इंडिया लेगा। देर आर 4 मेजर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट के लिए। एनएसजी एमटीसीआर वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। एनएसजी एमटीसीआर वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम एनएसजी इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एमटीसीआर वासेनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर है। एनएसजी के अलावा सबका मेंबर है। ठीक है। टू ज्वाइन any of these four groups, the consensus of all member countries is necessary होती है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिस्प्यूट मीटिंग हेल्ड हुआ बेंगलुरु के अंदर। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक मीटिंग हेल्ड हुआ है बेंगलुरु के अंदर एंड दिस मीटिंग विल बी hosted jointly by the Ministry of Finance और Reserve Bank of India के द्वारा। During the meeting, discussion will be focused on agenda of finance track under the Indian G20 presidency के अंदर। इंडिया साउथ कोरिया साइंड एग्रीमेंट।
इंडिया साउथ कोरिया ने साइन किया एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन के द्वारा। इंडिया साउथ कोरिया साइन किया एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन ओवर 245 बिलियन कोरियन वॉन और इस्टेब्लिश करता है इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशनल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन दिल्ली। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। चाइना ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट डेकेड ओल्ड स्ट्रेटजी है। हाउएवर डिस्प्यूट इन द सप्लाई चेन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक एंड द consequences of over resilience on China for the supply of goods have come to the fore, and that's why this strategy has become the more relevant today। और इसलिए ये strategy more relevant हो गई है। China plus one just plus one strategy is companies refrain from investing only in China and try to diversify करेगा business setting up outside China so that if something goes wrong in China they can be able to continue with their business and production operation from elsewhere। Earlier, Trade Minister of Japan, India, Australia formally launched किया supply chain resilience initiative of trilateral ministerial meeting 27 अप्रैल 2021 के अंदर। स्पेशल मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द chairmanship of India, under chairmanship of India, two special ministerial programs यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए न्यूयॉर्क के अंदर 14 और 15 दिसंबर को। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि प्रेसाइडेड किया ओवर दीज प्रोग्राम्स। इंडिया 2 ईयर टर्म यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड्स करता है 31 दिसंबर 2022 को। डॉक्टर जयशंकर मल्टीलेटरल डायलॉग जो कि मेंशन करता है मिसयूज ऑफ मल्टीलेटरल फोकस टू द प्रोटेस्ट टेररिस्ट के ऊपर फोकस करता है। नोट, ब्रिटेन फ्रांस यूएई एक्सप्रेस सपोर्ट करते हैं इंडियाज का परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम जापान ब्रिटेन इटली जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट को। जापान ब्रिटेन इटली जो कि मर्जिंग फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन जेट फाइटर प्रोजेक्ट यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट एडवांस फ्रंटलाइन 6th जनरेशन फाइटर जेट 2035 तक। अब सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप मेंस। सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के अंदर जो कि अभी रिसेंटली यूरोप ने विटनेस किया टेंशन बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो एंड सर्बिया हैज़ डिप्लॉयड ट्रूप्स नियर द कोसोवो बॉर्डर। सर्ब्स ब्लॉक करते हैं रोड्स ऑफ नॉर्थ कोसोवो को। सर्बिया प्रेसिडेंट जो कि अलर्ट करता है कोसोवो में अटैक टू द सब कम्युनिटी इन नॉर्थ द सिटी ऑफ मिरातिवा नॉर्थ कोसोवो जो कि डिवाइडेड किया है बिटवीन कोसोवो सर्ब्स एंड एथनिक एल्बेनीज फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑन कोसोवो। In the context, European Union, America are also hold talks that peace can be maintained. Some solutions can be found from current crisis से। कोसोवो इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि लोकेटेड है इन द बाल्कन रीजन के अंदर जो कि सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम स्क्रब टेरिटरीज। सर्बिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट कंसिडर इट टू बी द पार्ट ऑफ सोवरेन टेरिटरी एंड यूनाइटेड नेशनल टेरिटरी ऑफ कोसोवो द ऑटोनोमस रीजन ऑफ मेटोहिजा। Countries like Saudi Arabia, Qatar, Oman, Canada, United States of Emirat recognize किया कोसोवो as the independent sovereign nation की तरह। These people do not recognize independent Kosovo people सब कहता है सब community do not agree to follow any rule of Kosovo। For this region there has been clash between Kosovo government and the sub communities। 2008 के अंदर एथनिक अल्बेनीज जो कि रिबेल्ड करते हैं अगेंस्ट द सर्बिया एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस एज कोसोवो। डिस्पाइट कोसोवो नॉट बीइंग
of NATO forces are deployed there in the security of Kosovo because America considered it to maintain the peace in the world. Serbia oppose करता है NATO presence in Kosovo. On one hand, America talks about the protesting interest of Kosovo while Russia talks about interest of Serbia. India not recognized Kosovo as country. India recognized नहीं करता कोसोवो को country की तरह. क्रोशिया ज्वाइन करता है साहेन एरिया अर्ली 2023 के अंदर. यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म किया कि 8 नवंबर को क्रोशिया ज्वाइन करेगा सियाचिन एरिया चेगन एरिया 2023 के अंदर, जो कि क्रोशिया जो कि जॉइंटली यूरोपियन यूनियन और 2013 के अंदर हुआ. रोमानिया बुल्गारिया बिकम मेंबर ऑफ 6 year state. Romania Bulgaria were unable to join Siachen area due to the Australian Open के कारण. Siachen area जो कि 26 European countries have been abolished their international borders to allow free restricted movement of people की. Iran morality police just a Isar disbanded. Iran Mortality Police, also known as Just a Isar Guided Portal, is disbanded following widespread anti-governmental protest following the death of young woman in custody not wearing a hijab. Anti-governmental protests have been held in Iran since death of 22-year-old Masa Amin police custody, and few months ago more than 300 people died in these protests. मासा अमीनी जो कि डिटेन करते हैं बाय द तेहरान गश्त इसर और जो कि allegedly wearing a protest proper hijab or later died. According to the Islamic law of Iran, women required to wear hijab and handcuffs. अब जस्ते इसर फॉर्म किया गया है 2006 के अंदर. इट वर्क क्लोजली विद द जुडिशरी एंड बस्ट paramilitary forces affiliated with the Islamic Revolutionary Guard ग्रुप्स के द्वारा. ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2022. ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2022 इंडिया ने रिलीज़ किया. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट Switzerland got first place in the list of Sweden, while Sweden is second and Iceland is third. इंडिया रैंक करता 52 के अंदर एंड 56 प्लेस में था लास्ट ईयर पे. ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडिया ने रिलीज़ किया. इंटरनेशनल से सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और सिंगापुर रैंक करता फर्स्ट के अंदर. इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात और साउथ कोरिया आर एट सेकेंड और थर्ड पे रेस्पेक्टिवली. इंडिया रैंक करता है इम्प्रूव 48 to 48 102 से 2018 के अंदर. इम्प्रूव किया है 48 पे 102 से 2018 के अंदर था. सेकेंड अफ्रीका पर्ल्स भारती एयरटेल हैज़ सेड पार्टनर विद द फेसबुक parent Meta or jointly invest global connectivity infrastructure under the partnership. दो अफ्रीका पर्ल्स जो कि अंडर सी केबल हैं बी कनेक्टेड टू इंडिया. 2 अफ्रीका पर्ल्स लॉन्च किए गए हैं 2020 के अंदर. ये कनेक्ट करता है बाई 23 कंट्रीज़ को थ्रू द सूबे केबल के द्वारा 37,000 किलोमीटर्स. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सी केबल सिस्टम इन द वर्ल्ड जो कि एम करता है प्रोवाइड करने के लिए फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ 3 बिलियन पीपल. ये कनेक्ट करता है अफ्रीका, यूरोप और एशिया को. यूरोपियन यूनियन अडोप्ट करता है 15% of global minimum tax agreement on multinationals. The European Union has adopted plan of 15% global minimum tax multilateral companies जो कि दिसंबर 15 2022 को. Profits of large multinational and domestic groups or companies with the combined annual turnover of 750 million euros will be taxed at minimum rates of 15%.
गे मैरिज लीगलाइज हुआ अमेरिका के अंदर। गे मैरिज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड सेम सेक्स गे मैरिज लॉ के ऊपर। द लॉ इस्टेब्लिश हुआ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर द सेम सेक्स इंटरनेशनल मैरिज, इंटर रेशियल मैरिजेस पे। गे मैरिज, दिस is the marriage of two people of same sex. As per the 2022 marriage between same sex couples legally रिकॉग्नाइज किया गया 33 कंट्रीज के द्वारा, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। द यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा इसके अंदर हैं। द फर्स्ट लॉ जो कि रिकॉग्नाइज किया गया सेम सेक्स मैरिज का, जो कि पास हुआ था नीदरलैंड के अंदर 2000 के अंदर। राइट टू मैरी फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। हाउएवर सेम सेक्स मैरिज हैज़ नॉट बीन लीगलाइज्ड हुआ है, इंडिया के अंदर लीगलाइज नहीं है। कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी चेन्नई के अंदर। कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? चेन्नई के अंदर हुई। चीफ कोस्टल गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश, सीशेल्स participated in this conference. Coastal Security Conference under the aegis of Colombo Security Conclave held हुआ था चेन्नई के अंदर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज फॉर्म्ड ऑन 2011 के अंदर। और ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग कंपेयरिंग इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ में कंपेयर किया है। दिस थीम कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि कोलैबोरेटिव इफेक्ट ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी का है, और इसके अंदर चीफ्स ऑफ मैरीन पुलिस और ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी और अदर स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट किए हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। होस्टिंग द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, होस्टिंग किया 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिजी के अंदर। जिसके अंदर हिंदी रू फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मेन थीम है कॉन्फ्रेंस का। हिंदू फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी लैंग्वेज वेरी पॉपुलर एंड न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर, मॉरिशस एक्सेट्रा है। हिंदी इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 615 बिलियन स्पीकर्स हैं इसके। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड किया जाता है एवरी ईयर 10 जनवरी को। प्रमोट करता है हिंदी लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर। फोर्ब्स लिस्ट के अंदर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन, फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन है। एनुअल रिलीज हुई है 100 पावरफुल वुमेन्स का वर्ल्ड 2022 के अंदर। 6 इंडिया की वुमेन इंक्लूड की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट 5th टाइम इन रो, और दिस टाइम इंक्लूड करता है 39 CEO, 10 हेड्स ऑफ स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्लूड 11 बिलियनियर्स हैं इसके अंदर। लिस्ट जो कि डिटरमाइन करती है 4 मेन मैट्रिक, नेमली मनी, मीडिया, इन्फ्लुएंस, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और इंडियन वुमेन है निर्मला सीतारमन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, 36 पोजीशन पे। रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरमैन ऑफ HCL, 53 पोजीशन पे। और माधवी पुरी बुच चेयरमैन ऑफ सेबी, 54 पोजीशन के ऊपर है। और सोनम मंडल चेयरमैन ऑफ सेल, 67 पोजीशन पे है। किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन लिमिटेड के ऊपर 73 पोजीशन पे है। फैल्गुनी संजय नायर फाउंडर ऑफ नायका, 89 पोजीशन पे है। ईरान की मासा अमीनी पोस्थोमसली 100th रैंक पे इन्फ्लुएंशियल लिस्ट के अंदर है। HAL और BEL स्पीरी लिस्ट, HAL और BEL स्पीरी लिस्ट 100 कंपनीज की। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, 2 इंडियन गवर्नमेंटल ओन डिफेंस कंपनीज हैं, हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट वर्ल्ड टॉप 100 डिफेंस कंपनीज, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर रिपोर्ट रिलीज़ किया गया स्प्री के द्वारा। HAL रैंक किया गया 42nd पे आर्म सेल्स के अंदर, और 3.3 बिलियन के अंदर इसके सेल किए हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया से सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है।
ऑल्सो द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस, यूएस और चाइना के बाद में। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट फोर्ब्स एनुअल। इंडिया के अंदर बैडमिंटन पे पीवी सिंधु ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जो टॉप 25 के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन जो कि फोर्ब्स की मैगजीन के अंदर है। एनुअल लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट वर्ल्ड के अंदर संधु जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हुई थी 2016 के ओलंपिक्स के अंदर 12th रैंक पे हुई थी। जापानीज टेनिस नाओमी ओसाका टॉप किया है इसके अंदर। ओल्डेस्ट डीएनए फाउंड हुआ है ग्रीनलैंड के अंदर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड ड्रॉप्ड विद इन द फ्रोजन लेयर ऑफ आर्कटिक सेंडिमेंट। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड की जो कि एनेक्ट किया है लॉ ऑफ स्मोकिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए। न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री जो कि वर्ल्ड के अंदर बैन किया है स्मोकिंग को फॉर जनरेशन टू कम के। और आरबीआई ने साइन किया करंटली स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा के साथ में। इंडिया जर्मनी ने साइन किया है मिटिगेशन ऑफ मोबिलिटी पार्टनरशिप को। वोल्डेमार जेलेंस्की जो कि स्पिरिट ऑफ यूक्रेन वाज डिक्लेयर्ड 2022 के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर। फर्स्ट ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट रिलीज किया गया है वह WMO के द्वारा।